तो चलिए इस चैप्टर को देखना शुरू करते हैं। वाटर रिसोर्सेज, तो इस चैप्टर का बेसिक पॉइंट्स ये सारे टॉपिक्स होके जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे वाटर अवेलेबिलिटी, कहाँ पे दुनिया में कहाँ कितना पानी मौजूद है और पानी किस किस फॉर्म में है। तो हम बेसिकली सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं। तो सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे वाटर डिमांड के बारे में कि हम वाटर का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, डोमेस्टिक सेक्टर में, इंडस्ट्रीज के सेक्टर में कहाँ कहाँ पानी का डिमांड होता है या यूज होता है। तो हमारे पास दो चीजें पता है, हमारे पास कितना पानी है और कितना पानी का इस्तेमाल है, कितनी डिमांड है। तो अब पानी कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसके चलते वाटर स्कैरसिटी हो रहा है। तो वाटर स्कैरसिटी, कम पानी है, हम इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं और जिस भविष्य की तरफ हम जा रहे हैं वहां हम ऐसे भविष्य की तरफ जा रहे हैं कि हम और ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना है हमें आगे, और जिसके चलते और साथ ही साथ में हम वाटर पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो जो एग्जिस्टिंग पानी है वो भी नुकसान उसका हो रहा है। और इस सब के चलते ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं भविष्य के लिए। चैलेंजेस किस सेंस में, पानी कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसके चलते वॉर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी दुनिया में चल रहे हैं पानी को लेके, देशों के बीच में और देशों के अंदर ही राज्यों के बीच में। और इससे हो सकता है सिविल क्लैशेस, सोशल अनरेस्ट, क्योंकि जब पानी नहीं मिलेगा किसी को और पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है तो लोग सड़कों पे उतर आएंगे, सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि पानी चाहिए। और पानी लोग कम इस्तेमाल करें, और जब पानी कम होगा तो एक्चुअली पानी को यूज करना महंगा हो जाएगा। तो आज के टाइम में जो भी आप खाना खाते हैं, उस खाने को उगाने में जितना पानी इस्तेमाल होना है वो पानी किसान को एक फ्री के तौर पे पड़ रहा है। उसने ट्यूबवेल डाल दिया, पानी आ रहा है तो उसने सिंचाई कर दी। तो जो खाना आप खा रहे हैं उसकी कीमत में पानी की कीमत नहीं जुड़ी है ज्यादा। जब ये पानी किसान को कहीं से खरीदना पड़ेगा तब उसकी कीमत जब खाने में जुड़ेगी तो आपका खाना, पानी, आपका सारा प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रीज की सारी चीजें सब महंगी हो जानी है। और जैसे ही महंगाई बढ़ती है वैसे ही सोशल अनरेस्ट बढ़ता है। और सोशल अनरेस्ट किस तरफ चले जाए, वो तो क्या क्या फैक्टर साथ में काम करते हैं वो तो उस पर डिपेंड करता है कि ना जाने किस तरफ वो चले जाए। और सिविल वॉर्स होंगी देशों के अंदर और आपस में देशों के बीच में वॉर्स होंगी। तो ये एक श्योर शॉट एक चीज है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसका सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से ये सारा चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। क्लास 7th में आ चुका है वाटर चैप्टर, इसके बाद अब क्लास 10th में आया है, इसके बाद क्लास 12th में आएगा। यही चीज दोबारा से आप पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे अब खैर फ्यूचर चैलेंजेस हो गए, इसके बाद हम बात करेंगे कि अच्छा ये तो हमने देख लिया पानी की कमी हो रही है, तो पानी की कंजर्वेशन के लिए क्या करें, पानी बचाए कैसे। और पानी बचाने के तरीकों में आ जाता है कि आप रिसाइकिल करें पानी को, रीयूज करें पानी को, एंड पानी का मैनेजमेंट करें। मैनेजमेंट किस सेंस में, जहां पे पानी कम है वहां ऐसे फसल लगाएं जो कम पानी यूज करती है। जहां पे पानी कम है वहां आप ऐसी फसलें क्यों उगा रहे हो जो बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करती है, सिर्फ इसलिए कि मार्केट में इस चीज की डिमांड है, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। तो पानी का मैनेजमेंट एंड पानी का कंजर्वेशन, पानी न जाने कितना पानी तो बर्बाद हो जाता है पाइपलाइन के लीकेज के चलते, जो किसी काम का नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड प्लांट्स और चेंजेस, समाज में ऐसे बदलाव, चाहे खाने पीने के सेंस में। अब जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, खैर वैसे एग्जाम्पल्स आगे आगे आएंगे, लेकिन ये चेंजेस कि हम जैसे फास्ट फैशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि ऐसे कपड़े बनाओ जो कि झट से आप पहनो, थोड़ा बहुत यूज करो और फेंको। बहुत सस्ते कपड़े हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पानी तो उतना ही यूज हो रहा है। तो आप फास्ट फैशन जितना करोगे पानी का उतना यूज कर रहे हो। नॉनवेज, आप जितना ज्यादा ऐसे लाइफस्टाइल की तरफ जाओगे कि आप नॉनवेज का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हो, तो नॉनवेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो उसके लिए जानवर और पाले जाएंगे। जो मीट बेच रहा है वो कभी आपको मना नहीं करेगा कि साहब मीट तो है नहीं,
आप डिमांड और करोगे तो कहीं से भी जुगाड़ करके लाएगा, लेकिन लाएगा। ज्यादा जानवर पाले जाएंगे तो उसके लिए जो जानवरों को खिलाने के लिए जो घास होती है कि जानवर मोटे हो जाए जल्दी, वो बहुत पानी इस्तेमाल करती है। तो ऐसे चेंजेस, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस, आपके डाइट में चेंजेस, आपके सब चीजों में, इंडस्ट्रीज के सेंस में, एग्रीकल्चर के सेंस में कि हम ड्रिप इरिगेशन यूज करें, आप ऐसे एरियाज नोटिफाई करें, बहुत सारे चेंजेस हैं। तब जाके चैप्टर आपको फिर पढ़ाया जा रहा है। और फिर बाद में हम देखेंगे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स, ये एक अलग टॉपिक है। तो मोर और लेस हम कहां से होते हुए जाएंगे इस चैप्टर में, यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कि हम पानी का इस्तेमाल कहां कहां पे करते हैं। तो जितना भी फ्रेश वाटर है, एक ये ग्लोबल एक एवरेज बताया गया है, करीब करीब 70% पानी जितना भी इंसान इस्तेमाल करते हैं वो एग्रीकल्चर में जाता है, करीब करीब। और ये ग्लोबल है, हर देश में ये परसेंटेज वेरी करेंगे, जहां पे खेती कम होती है, जहां खेती ज्यादा होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 70% पानी एग्रीकल्चर के लिए होता है। पर्सनल यूज का पानी 8% है, 8 से 10%, एंड इंडस्ट्रीज का 20 से 22%। ये ऑन एन एवरेज है। जिन देशों में इंडस्ट्रीज ज्यादा है वहां इंडस्ट्री का ऑब्वियसली यूज ज्यादा होगा। हिंदुस्तान की अगर बात करें, हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज कम है, एग्रीकल्चर ज्यादा है, तो हिंदुस्तान में जितना भी पानी यूज होता है 85 to 90% पानी खेती में इस्तेमाल होता है, 8-10% पानी यहाँ पे यूज होता है इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या, लेकिन ऑन एन एवरेज ये है हिसाब। और ग्लोबल वाटर विड्रॉवल, कि हम कितना पानी नदियों से लेते हैं, कितना पानी ग्राउंड वाटर से लेते हैं, ये ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। और क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही तो उन्हें ज्यादा अनाज चाहिए, ज्यादा खेती होगी, ज्यादा वो प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। तो जहां पे पूरे देश में पहले 10,000 शर्टें बनती थी, आज वहीं पे 10 लाख शर्टें बन रही हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, पानी हर प्रोडक्ट में यूज होगा। तो ग्लोबल वाटर विड्रॉवल बहुत तेजी से बढ़ा है। और ये 1950s ये टाइम आसपास यहाँ पे था कि यहाँ पे ट्यूबवेल लगा के, बोरिंग करके, और एफिशिएंट हो गया वो वाला सिस्टम, बोरिंग वाला, और कुओं से हम निकलने लगे। ये दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली में कितना पानी यूज होता है अलग अलग प्रोडक्ट्स जब आप यूज करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल, एक बियर का ये जो ग्लास है, अगर टोटल देखें तो 74 लीटर्स पानी इस्तेमाल होता है एक ग्लास बियर बनाने के लिए। कोका कोला की एक बॉटल, इसका इंग्रेडिएंट्स बनाने में 28 लीटर पानी जाएगा। वो जितना भी पौधा उगेगा, उसकी सफाई, ये वो, एंड पैकेजिंग, इसकी पैकेजिंग बनाने में, क्लियर करने में 7 लीटर पानी। एक टी शर्ट शुरुआत से लेके एंड तक देखा जाए तो 250 लीटर पानी एक टी शर्ट को बनाने में जाता है। तो यहां से आपको देख सकते हैं। और ये है अल्फा अल्फा, ये एक्चुअली वो घास है जो घास जानवरों को खिलाई जाती है कि वो बहुत कम टाइम में मोटे हो जाएं। क्योंकि बात सिंपल सी वही है, जानवर को आपको 1 साल में बेचना है, 2 साल में बेचोगे तब भी उतना ही पैसा मिलेगा, 1 साल में बेचोगे तब भी उतना ही पैसा मिलेगा। तो जल्दी बेचो, और छोटा जानवर होगा कम पैसा मिलेगा, भारी भरकम होगा ज्यादा पैसा मिलेगा। तो कम से कम टाइम में जानवर को मोटा से मोटा करना है, तो कुछ तो एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा। तो ये एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप की घास है जिसमें वेट गेन बहुत होता है जानवरों का। तो अल्फा अल्फा पूरी दुनिया में ये बहुत जगह उगाया जाता है, और ये बहुत पानी खाता है। 1 किलो अल्फा अल्फा बनाने में आपको 510 लीटर पानी लगेगा। और अक्सर जैसे यूएस में बहुत जगहों पे उगाया जाता है, और ऐसी जगहों में उगाया जाता है जहां पानी ऑलरेडी कम है। पानी ऑलरेडी कम है, बस वो ग्राउंड वाटर से बोरिंग करके आ जाता है, तो वो अल्फा अल्फा उगा रहे हैं और बेच रहे हैं। लेकिन सवाल ये, कितने साल बेच लोगे? ठीक है, तो यहां से हमें दिखता है कि हम कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया का वाटर डिमांड जैसे बढ़ता ही जा रहा है, 2006 में कितना डिमांड था, 2025 में कितना हो गया है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड और नीड्स बढ़ रहे हैं। खैर, आगे के टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन कम होनी है तो कम हो जाएगा,
लेकिन फिर भी इतनी तेजी से रिचार्ज नहीं हो रहा है पानी का जितना तेजी से हम यूज कर रहे हैं। यहां पे हम देखते हैं पर कैपिटा वाटर यूज। तो हिंदुस्तान 2000 में जैसे 88 लीटर्स पर डे, हर आदमी करीब करीब इतना पानी यूज करता है। 2050 तक में ये इतना हो जाएगा। चाइना 82 लीटर्स पानी हर आदमी यूज करता है पर डे, ये ऑन एन एवरेज जैसा निकालते हैं। तो ये सब ग्राफ्स बताते हैं। यहाँ पे वाटर यूज का शेयर बताया जा रहा है। इंडिया एग्रीकल्चर में इंडिया यूज करता है 83% वाटर, इंडस्ट्रीज के लिए यूज करता है 10 से 12% और डोमेस्टिक के लिए यूज होता है 5% करीब। यहीं पे अगर हम यूरोप देखते हैं तो एग्रीकल्चर, यूरोप क्योंकि ठंडा इलाका है, खेती की जगह कम है, तो यहाँ पे ये जितना भी पानी यूज करते हैं एग्रीकल्चर का हिस्सा कम है, इंडस्ट्रीज का हिस्सा थोड़ा ज्यादा है। और ये पूरे वर्ल्ड का एक एवरेज है। तो यहां से हमें वाटर यूज भी दिखाई देता है, पर कैपिटा यूज भी दिखाई देता है कि हम कितना वाटर यूज कर रहे हैं। यहां पे ये चीज है ब्रेकडाउन ऑफ वर्ल्ड्स वाटर टाइप्स। दुनिया का 97% वाटर सॉल्ट वाटर है, समंदर में खारा पानी। 3% है जो कि फ्रेश वाटर है, 2 से 3%। इसके बाद फिर ग्राउंड वाटर है, पोलर आइस एंड रिवर्स एंड लेक्स। और ये है वाटर फुटप्रिंट पर कैपिटा, यानी कि पर कैपिटा कितना पानी अवेलेबल है हर इंसान के लिए। तो जैसे हाईएस्ट वाटर फुटप्रिंट पर कैपिटा कि एक आदमी पे कितना पानी इस्तेमाल के लिए है, तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन सब देशों में बहुत पानी पर कैपिटा। कुछ देश हैं जो कि दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर इंपोर्ट्स, कि पानी बाहर से मंगाना पड़ता है, जैसे कुवैत, माल्टा, नीदरलैंड, बहरीन, बेल्जियम, जहां पे पानी बहुत कम है। और एक चीज, जो गरीब देश है उसका पानी अमीर देशों में जाता है। आप पानी को सिर्फ पानी नहीं मानिए, आप पानी को फसल भी तो पानी है। हमें 100 बकरे चाहिए, तो आपने सिर्फ 100 बकरे थोड़ी लिए, वो पैदा होने से लेके बड़े होने तक जितना पानी उसने पिया, किसका पानी पिया। तो जिन देशों में पानी कम है वो एक्चुअली पानी वैसे तो इंपोर्ट करते ही हैं, लेकिन इनडायरेक्टली भी तो पानी ही इंपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया रेगिस्तान है, आबादी इतनी है कि वो इनकी खाना तो खाएंगे ही ना, तो अब लेकिन फसल इतनी होती नहीं है, तो ये बाहर से अनाज मंगाते हैं। तो अनाज मंगा रहे हैं तो एक्चुअली वो इनडायरेक्टली पानी भी तो यूज कर रहे हैं। तो गरीब देश का पानी इस्तेमाल कौन कर रहा है? वो पीने वाला पानी आप पी रहे हो, लेकिन वो जो पानी निकाल के आपने उसका खेती करी, पानी निकाल के आप उसका प्रोडक्ट्स बना रहे हो, पानी निकाल के जानवर पाल रहे हो, वो सब चीजें तो हम खरीद रहे हैं। तो आपने पैसा दिया, पानी लिया। पैसा तो एक मनगढ़ंत चीज है, आप बैंक अकाउंट में डाल दो, सेंट्रल बैंक को बस टाइप कर दे कि 100 करोड़ 100 अरब, तो जितना आप टाइप कर दोगे उतना पैसा आ जाएगा। पैसा तो मनगढ़ंत है, पानी हकीकत है। तो ये बात सच है। अब जो गरीब देश है, जिनके पास झरना है, झील है, सरकार गरीब है, तो अमीर देश आएगा कि काम करो, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री आएगी, इंडस्ट्री आएगी, कहेगा 100 करोड़ तुम ले लो और हमें यहाँ फैक्ट्री लगाने दो। ठीक है साहब, लगा लो, फैक्ट्री लग जाएगी, नौकरी मिलेगी लोगों को, ऐसा होगा वैसा होगा। और वो कोका कोला ने प्लांट लगा दिया एक गरीब देश में, जहां से पानी ले रहा है, सब चीजें कर रहा है, कोका कोला बना रहा है, कोका कोला बेच रहा है। और गरीब देश का गरीब आदमी वो चाहे पानी की कमी से मर जाए, लेकिन कोका कोला को पानी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, उसका पूरा बिजनेस चल रहा है। और वो जितना पैसा पॉलिटिकल पार्टी को देगा, उनकी सरकार को देगा, उसका काम चलता रहेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का इंटरकनेक्टेड सिस्टम है और कितना ये डेंजरस है, और इसी वजह से पढ़ाया जा रहा है। ये है वाटर फुटप्रिंट ऑफ डिफरेंट फूड्स। 1 किलोग्राम बीफ के लिए 15,000 लीटर पानी लगता है, 1 किलोग्राम चॉकलेट के लिए 24,000 लीटर पानी लगता है। तो इतना पानी इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद जैसे वाटर डिमांड देखते हैं, वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। तो हम पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? बेसिकली एग्रीकल्चर में भी पौधे उगाना, जानवर पालना। इसके बाद डोमेस्टिक, इसके बाद इंडस्ट्रियल सारे प्रोडक्ट्स में पानी लगता है। आपको फील भले नहीं होता हो यार इसको पानी लगता है, बहुत पानी लगता है। इंडिया के सेंस में अगर बात करें तो इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती है, 2/3 पॉपुलेशन।
तो 90% ऑफ द ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर जितना इस्तेमाल होता है वो सब एग्रीकल्चर में जाता है। इंडस्ट्रियल के लिए 2 से 5%, डोमेस्टिक करीब 10%। इंडिया का ये स्टार्ट है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर देखते हैं। ये तो हमने देखा पानी कितना इस्तेमाल होता है, एक टी शर्ट के लिए कितना पानी यूज हो रहा है, पानी की खपत। अब पानी है कितना, तो दुनिया भर का जितना पानी 97% पानी समंदरों में है, खारा है, किसी काम का नहीं। फ्रेश वाटर 2 से 2.5%। इस पूरे 2 से 2.5% को अगर हम विजुअलाइज करें तो इसमें भी 70% ग्लेशियर्स में है, 30% है ग्राउंड वाटर और 1.2% है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर यानी कि नदियां, तालाब, झील और टैंक, और बाकी ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे, और ये सब है ग्लेशियर्स। अब ये जो सरफेस वाटर है इसमें भी अगर आप देखें तो फिर ये इसका भी है कि ग्राउंड आइस, परमाफ्रॉस्ट, लेक्स, एटमॉस्फेयर, ये सब। तो पानी एक्चुअली कितना कम है हम पे, पीने लायक पानी, फ्रेश वाटर जिसको हम कह सकते हैं। तो फ्रेश वाटर ये भी वही चीज अलग तरीके से दिखा रहा है। वो बार चार्ट था एक तरीके से, ये पाई चार्ट में वही चीज दिखाई जा रही है। सरफेस वाटर एक्चुअली यूज का 0.4% हम एक्चुअली है जो यूज कर पाते हैं। तो पानी की इतनी कमी है। और फैक्टर्स क्या क्या है वाटर अवेलेबिलिटी के, किस जगह पे दुनिया में कई जगह है जहां बहुत पानी है, कई जगह है जहां बिल्कुल पानी नहीं। तो वेरिएशन है, और वेरिएशन कैसे कैसे डिपेंड करता है, जैसे शेप ऑफ द लैंड, जहां पहाड़ है वहां पे नदियां निकलेंगी नो डाउट, लेकिन वहां पे स्टोरेज का ऐसा नहीं होगा, पानी बह जाएगा सब। जहां पे कुछ ऐसा सा डिप्रेस्ड टाइप का है वहां पे पानी ज्यादा टिकेगा। तो टोपोग्राफी यानी कि जमीन की बनावट कैसी है। इसके बाद लैटिट्यूड्स, इक्वेटर के पास वाले इलाके हॉटर एंड ह्यूमिड है, इक्वेटर के पास गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, पानी का इवेपोरेशन बहुत होता है, तो पानी का प्रेसिपिटेशन भी बहुत होता है। ऑल्टीट्यूड्स, हायर प्लेसेस में कंडेंसेशन ज्यादा होता है, तो ये बर्फ पड़ती है, पानी बनता है बर्फ के पिघलने से। क्लाइमेट चेंज, बर्फ पिघल रही है, सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, रेनफॉल का पैटर्न बढ़ रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो एरिया समंदर के पास होते हैं वो ज्यादा बारिश होती है। समंदर के पास से पानी उड़ा, बादल बना झट से। जितना आप समंदर के पास से आप क्लाइमेट से इस तरीके से जोड़ सकते हैं, जितना आप समंदर के पास रहेंगे आपका टेम्परेचर मॉडरेट होगा, ठंडक बहुत ठंडा नहीं होगी, गर्मी बहुत गर्म नहीं होगी, और बारिश टाइम टाइम पे होती रहेगी। जैसे जैसे आप समंदर से दूर जाते जाओगे टेम्परेचर एक्सट्रीम होता जाएगा, ठंडी बहुत ठंडी होगी, गर्मी में बहुत गर्मी होगी, और बारिश कम होती जाएगी। और इसी वजह से आप जब हम क्लाइमेट चैप्टर देखें तो वर्ल्ड मैप पे भी देखेंगे, लेकिन आप कभी इस चीज को नोटिस करिएगा, दुनिया में जितने भी रेगिस्तान हैं सब समंदर से बहुत दूर के इलाके में। हमारे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, जो हिंदुस्तान के नीचे वाला हिस्सा समंदर के पास है, खूब बारिश होती है और मॉडरेट क्लाइमेट है। रेगिस्तान कहाँ है, राजस्थान से शुरू होता है, समंदर से काफी दूर। और इसके बाद उधर लद्दाख की तरफ, जितना आप समंदर से दूर जाओगे, लद्दाख उधर, और ऊपर सेंट्रल एशिया, जितना आप समंदर से कहीं से भी दूर जाएंगे पानी उतना कम होते जाएगा। तो वाटर अवेलेबिलिटी, 3/4 ऑफ द लैंड सरफेस, अर्थ सरफेस में पानी है जो कि सलाइन है, 97% या 6% ओशंस में, 3% फ्रेश है। फ्रेश वाटर भी 70% ग्लेशियर्स में, 30% ग्राउंड वाटर। इंडिया 4% ग्लोबल प्रेसिपिटेशन देखता है, 2.5% एरिया है दुनिया का, लैंड एरिया का 2.5% है, ग्लोबल प्रेसिपिटेशन 4% है, आबादी 16% है, ठीक है। और 133 आता है इन वाटर पर पर्सन। तो हमने देखा पानी का यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन पानी है बहुत कम, जिसकी वजह से है वाटर स्कैर्सिटी, एंड जिसकी वजह से नीड फॉर कंजर्वेशन। वाटर स्कैर्सिटी का ये डिमॉन्स्ट्रेशन है कि जहां जहां पे भी रेड एंड मरून एरियाज आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर स्ट्रेस है। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश, बर्फ, ओले या पानी, पानी किसी भी फॉर्म में नीचे आ रहा है, तो प्रेसिपिटेशन। एंड ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया में कितना बारिश हो रही, क्योंकि जो बारिश होगी वही सरफेस वाटर बनेगा। ये है वाटर स्ट्रेस कितना होगा जहां जहां जिन इलाकों में। तो हम देखते हैं कि जो गर्म इलाके इधर
और इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहां से इक्वेटर करीब, यहां से इक्वेटर यहां से करीब जाएगा, और गर्म इलाके जितना आप इधर की तरफ जाए ये सब पानी, यहाँ पे बारिश कम होती जाएगी। यहाँ पे ये जो इलाके हैं, ये रशिया और ये कनाडा, इन पे पानी इतना ज्यादा क्यों है अगर आप ये पूछे तो यहाँ पे इनका जो ये टेढ़ा मेढ़ा सा जमीन है, यहाँ पे झीलें बहुत सारी हैं और बर्फ बहुत है, पिघलती हैं तो झीलें भरी रहती है। तो ये जितना ऊपर का एरिया है ये इस वजह से इतना नीला है कि इन पे झीलें बहुतायत में है, तो इन पे बारिश भले ही कम हो लेकिन बर्फ और ये सब के चलते अच्छा खासा इन पे पानी की कमी नहीं है। और वाटर स्ट्रेस इस बारे में भी डिपेंड करता है कि आपकी जनसंख्या क्या है, उतना जनसंख्या है कम तो पानी बहुत सारा है, तो वाटर स्ट्रेस नहीं है कभी इनको कभी पानी की कमी नहीं होगी। अब यहाँ पे हिंदुस्तान देख लीजिए, जनसंख्या बहुत सारी है, पानी है कम, तो वाटर स्ट्रेस बहुत सारा होगा। ये पूरा इलाका, ये सब अभी क्लाइमेट चैप्टर में देखेंगे, ट्रॉपिकल हाइज बनते हैं, जहां ये जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से होके जा रहा है, तो ट्रॉपिकल इलाकों के आसपास बारिश कम होती है। तो जितने रेगिस्तानी इलाके थोड़े ट्रॉपिकल एरियाज में पड़ते हैं और समंदर से जो दूर होंगे, तो यहाँ पानी की बहुत कमी रहती है, ठीक है। और इसी तरीके से अगला ट्रॉपिकल इधर की तरफ। खैर, तो अब वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कीमत उससे पूछे जो एक एक बाल्टी पानी लाता है, और ये हकीकत है, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों की हकीकत है। और इतना ये भी एक एडिशनल स्ट्रेस जुड़ रहा है लोगों पे कि पानी लेने के लिए आपको 10-10 किलोमीटर दूर जाना है। हकीकत है, लोग जाते हैं ऐसा 2-2 बाल्टी पानी के लिए 10-10 किलोमीटर दूर। अब सोचिए, पिछली पीढ़ी में ये नहीं करना पड़ा, तो पिछली पीढ़ी का ये टाइम मेहनत बच गई। जिस पीढ़ी को ये करना पड़ रहा है उसका कितना टाइम और मेहनत बच जा रही है। कोई बीमार हो गया तो मतलब क्या नुकसान होगा, कितना टाइम जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई पे कितना असर पड़ेगा। अगर आप फिर इसके रिपरकशंस देखने लग जाएं, कितने गंदे रिपरकशंस हैं। पानी की कमी से कितनी बीमारियां होंगी, और उसी गंदा पानी को ही अब बार बार यूज करोगे, उससे बीमारियां। पानी की कमी से गंदगी होगी, तो कितने रिपरकशंस आते हैं। तो ये एक हकीकत बनती जा रही है दुनिया की। तो इस सब को कहते हैं वाटर स्ट्रेस, वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस में अगर हम देखें तो इसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉस्ट होता है। 60% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड क्रिटिकल ऑन ग्राउंड वाटर। 60% हिंदुस्तान के जिले क्रिटिकल कैटेगरी में है, कि आप जितना यूज भर रहा है उससे ज्यादा आप यूज कर रहे हैं, खत्म होते जा रहा है। इंडिया ड्रॉज 25% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर। इसके बाद इंडिया का 80% फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, और एग्रीकल्चर में भी अगर देखें तो ज्यादा मैक्सिमम पोर्शन ये वाला इरिगेशन है कि पानी से भर दिया है। स्प्रिंकलर्स का यूज बहुत कम है, ड्रिप इरिगेशन का यूज बहुत कम है। और हिंदुस्तान क्या, इनफैक्ट आजकल की जो खेती है वो ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स की बहुत ज्यादा है। जैसे कि एग्जाम्पल, पहले एक जमाने थे जब ज्वार, बाजरा और ये चीजें बहुत ज्यादा खाई जाती थी। अब चावल बहुत ज्यादा खाया जाता है, उनमें पानी कम लगता था, चावल उगाने में बहुत पानी खर्च होता है, 2 गुना 3 गुना ज्यादा। ट्रेडिशनल अनाज हम कम खाते जा रहे हैं, कमर्शियल अनाज ज्यादा खा रहे हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट ज्यादा यूज कर रहे हैं। पहले कितना कॉफी पीते थे, कितना चाय पीते थे, अब कितना पीते हैं, तो अलग अलग चीजों में। इसके बाद हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हम यूज करते हैं अब, जो एक ही पौधा है लेकिन वो 3 पौधों का बीज वो एक ही पौधे में लगा देगा। ऐसे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को बहुत पानी चाहिए होता है, तो ये भी एक चीज है। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और फर्टिलाइजर्स, इसमें बहुत पानी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स इनके अंडर आते हैं, एग्रीकल्चर और ये सब चीजें। ओवर हाफ ऑफ इंडियाज कल्टिवेटेड लैंड इज अंडर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। हिंदुस्तान के 85% लैंड में खेती है, मतलब जो यूजेबल लैंड है उस सेंस में। इसमें भी
आधे से ज्यादा लैंड में वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, यानी कि ऐसी फसलें जो कि कहीं ज्यादा पानी इस्तेमाल करती हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा महंगी बिकने के चांसेस है, क्योंकि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सब कमर्शियल। इसके बाद इंडिया यूजेस एटलीस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो 1 यूनिट ऑफ फूड वर्सेस टू अदर कंपेरेबल कंट्रीज। उतना ही खाना उगाने के लिए हिंदुस्तान में करीब करीब 2 गुना पानी इस्तेमाल हो जाता है। क्यों? रॉन्ग मेथड ऑफ इरिगेशन